हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माई क्लास। मैं आरबी, आप लोग का बायोलॉजी टीचर। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है सेक्स डिटरमाइनेशन। आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में पढ़ाऊंगा कि रियलिटी में सेक्स डिटरमाइनेशन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्स डिटरमाइनेशन, सबसे पहला तो सब यहीं पे आता है कि भाई सेक्स डिटरमाइनेशन होता क्या है। इसको हिंदी में लिंग निर्धारण करते हैं। सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं। देखो, यहाँ पे क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए मेल और फीमेल दोनों की क्या होती है, नीड होती है। ठीक है। मेल में यह होता है स्पर्म, जिसे हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है बाबू, यह मेल गैमिट होता है और यह क्या होता है, फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट को हम लोग बोलेंगे एग, अंडाणु। यह बात क्लैरिटी है। तो मे भी जहां तक मुझे लगता है कि देखो, चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए, एक बच्चे को जन्म देने के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का मिलना बहुत जरूरी होता है। यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे क्या निर्माण होगा बाबू, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। यह बात क्लैरिटी है। जाइगोट ही आगे चल के क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो एम्ब्रियो ही आगे चल के ऑर्गन वगैरह बनाता है। तो इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। बताने का मेरा मोटिव क्या है कि देखो, जब मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से क्रॉस करते हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो जो बेबी यानी कि जो जाइगोट होता है वह प्रोड्यूस होता है, वह लड़का हो कि लड़की होगी, उसी का पता लगाना क्या कहलाता है, सेक्स डिटरमाइनेशन यानी कि लिंग निर्धारण कहलाता है। यह बात क्लैरिटी है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया हो कि लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटरमाइनेशन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि सेक्स का डिटरमाइन कौन करता है, यानी कि लिंग का निर्धारण कौन करता है। ठीक है, देखो, पहले जमाने के लोग क्या बोलते थे कि जब किसी मतलब मान लो कि कोई मेल और फीमेल है, एक दूसरे की उन दोनों की शादी हुई है, और क्या होता था कि अगर वह किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो गांव समाज के लोग बोलते थे कि जो बच्चा या बच्ची हुई है उसका निर्धारण करेंगे भगवान करते हैं, या फिर कुछ कुछ लोग बोलते हैं इसका प्रकृति करती है। यह बात क्लैरिटी। क्यों? क्योंकि उस समय उतना जानकारी का अभाव था बाबू। क्लैरिटी है ना। जानकारी का मतलब इसके बारे में लोग नहीं जानते थे। हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना ग्रोथ नहीं किया था, डेवलप नहीं किया था। फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद सेल की डिस्कवरी हो गई थी। यह बात क्लैरिटी है। ठीक है, सेल की डिस्कवरी हो गई थी और सेल के अंदर ही क्या पाया जाता है बाबू, सेल के अंदर ही उन्होंने देखा कि सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। यह बात क्लैरिटी है। अगर मैं एक झलक सेल की बात करूं तो एक झलक मैं बता देता हूं कि जो सेल होता है उसकी डिस्कवरी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 ईस्वी में किया था। लेकिन वह जो कोशिका था बाबू, वह कैसा था, मृत यानी कि मरा हुआ था। फिर क्या हुआ कि 1674 ईस्वी में आते हैं एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। जब वह आते हैं तो उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, लिविंग सेल की थी। यह बात क्लैरिटी है। फिर क्या होता है कि कुछ समय के बाद रॉबर्ट ब्राउन भी आते हैं। मैं भी इसके बारे में उतना मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। फिर क्या होता है कि एक रॉबर्ट ब्राउन आते हैं और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी कर दिया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दिया था। यह बात क्लैरिटी है। अब रॉबर्ट ब्राउन के बाद तरह तरह के वैज्ञानिक आते गए, साइंटिस्ट आते गए, और न्यूक्लियस के अंदर यानी कि केंद्रक के अंदर ही और ताका झाकी किया गया। तो इसके अंदर कुछ इस लाइक क्या दिखलाई देता है, संरचना दिखलाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू गुणसूत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोजोम बोलेंगे। यह बात क्लैरिटी है। क्रोमोजोम्स, सॉरी क्रोमोजोम्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम्स बोलेंगे। यह बात क्लैरिटी है। तो यहाँ पे पहले के लोग क्या बोलते थे कि भाई भगवान डिसाइड करते हैं कि आने वाला जो संतति होगा वह लड़का होगा कि लड़की होगा। फिर क्या हुआ, कुछ नॉलेज मिली लोगों को, तब उन्हें पता लगा कि रियलिटी में जो आने वाला संतान होता है वह लड़का हो कि लड़की होगा, उसका निर्धारण कौन करता है बाबू, क्रोमोजोम्स यानी कि गुणसूत्र करता है। यानी कि सेक्स का डिटरमाइन कौन करता है, क्रोमोजोम्स करता है। लिंग का निर्धारण कौन करता है, गुणसूत्र करता है। यह बात क्लैरिटी है। तो यहाँ पे आप लोग सीख गए हैं दो चीज की, सबसे पहले कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं और लिंग का निर्धारण कौन करता है। यह बात क्लैरिटी है। चलिए बाबू, और अगर मैं आगे की बात करूं तो चलिए थोड़ा आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। कहने का सेंस है, क्रोमोजोम्स के बारे में आप लोगों ने सीख लिया है। देखो, अगर और मैं बात करूं, इसी की बात करूं, क्रोमोजोम्स की बात करूं, गुणसूत्र की बात करूं, क्रोमोजोम्स, इसी को बोलते हैं गुणसूत्र बोलते हैं। यह बात क्लियरिटी है। अगर मैं क्रोमोजोम्स की बात करूं बाबू, तो दो तरह के क्रोमोजोम होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के क्रोमोजोम। सॉरी, दो तरह के क्रोमोजोम नहीं बोल सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लिंग का निर्धारण करने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए
नर तथा मादा दोनों की नीड होती है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों की नीड होती है। तो अगर मैं क्रोमोसोम को दो पार्ट्स में अगर इस तरह से डिवाइड करूं, एक होता है जिसे बोलेंगे नर विषम युग्मकता, विषम युग्मकता, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू मेल हेटेरो गेमेटी। यह बात क्लैरिटी है। और एक होता है जिसे हम लोग बोलेंगे मादा विषम युग्मकता। क्या बाबू? मादा विषम युग्मकता। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसे बोलेंगे फीमेल हेटेरो गेमेटी। यह बात क्लैरिटी है। क्रोमोसोम को हम कुछ इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं समझने के लिए। अगर मैं इसकी बात करूं कि नर विषम युग्मकता क्या होता है बाप, देखो अगर बच्चे को जन्म देने के लिए, सॉरी ये छोड़ो, बच्चों को जन्म देने के लिए छोड़ो, सेक्स का डिटरमाइन अगर नर करेगा, यानी कि लिंग का निर्धारण अगर नर करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नर विषम युग्मकता बोलेंगे। और अगर सेक्स यानी कि लिंग का निर्धारण कौन करेगा बाबू? मादा करेगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फीमेल हेट्रोगेमेटी, यानी कि मादा विषम युग्मकता बोलेंगे। यह बात क्लैरिटी है, ठीक है। चलो अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। कहने का सेंस है कि नर विषम युग्मकता में कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन कौन से क्रोमोसोम के टाइप आते हैं, उसी के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्रोमोसोम आते हैं बाबू। ठीक है, देखो इसमें सबसे फर्स्ट जो टाइप आता है वह आता है X0 टाइप, या इसी को आप लोग बोलोगे प्रकार बोलोगे। और ये X0 जो टाइप होता है वह किसके अंदर पाया जाता है? कीटों के अंदर। किसके अंदर बाबू? कीटों के अंदर। यह बात क्लैरिटी है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो X और XY टाइप, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग प्रकार बोलेंगे। और यह किस में पाया जाता है? तो यह ह्यूमन यानी कि मानव में देखने को मिलता है। यह बात क्लैरिटी है। X0 टाइप किस में देखने को मिलता है? कीटों में देखने को मिलता है। XY टाइप किस में देखने को मिलता है? मानव में देखने को मिलता है। यानी कि क्या आप लोगों ने सीखा कि कीटों के अंदर लिंग का निर्धारण कौन करता है? नर करता है। अगर मैं मानव के अंदर बात करूं तो मानव के अंदर लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो नर करता है। यही बताया था ना कि जो सेक्स का डिटरमाइन करेगा उसी को क्या बोलते हैं? मेल हेट्रोगेमेटी बोलते हैं। यह बात क्लैरिटी है। अगर मैं मादा की बात करूं तो इसमें एक टाइप आता है जिसे हम लोग बोलेंगे ZW टाइप। यह बात क्लैरिटी है। टाइप को हम लोग प्रकार बोलेंगे, ठीक है बाबू। और यह टाइप किस में देखने को मिलता है? तो यह पक्षियों में देखने को मिलता है। किसके अंदर बाबू? पक्षियों में। यह बात क्लैरिटी है, मे भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो पक्षियों में लिंग का निर्धारण कौन करता है? मादा करता है। इससे पहले की क्लास में या फिर आप लोग बहुत पहले से सीखते आ रहे हो कि जो लिंग का निर्धारण करता है, जो सेक्स का डिटरमाइन करता है, वह मेल यानी कि नर करता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें लिंग का निर्धारण सेक्स का डिटरमाइन कौन करती है? मादा करती है। यह बात क्लैरिटी है। अब देखो हेट्रोगेमेटी का मतलब क्या होता है? अलग अलग। क्या बाबू? अलग अलग। विषम का मतलब अलग अलग। तो अगर क्रोमोसोम नंबर विषम होगा तभी तभी वह क्या कर पाएंगे? लिंग का निर्धारण कर पाएंगे। तो बताओ इसमें विषम है ना, एक्स अलग है और यह अलग है, तो कर पाएंगे ना। अगर मैं फीमेल की बात करूं बाबू तो इसमें भी अलग अलग है ना, क्लैरिटी है। अगर मैं मादा की बात करूं तो इसमें भी अलग अलग है, क्लैरिटी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबके बारे में हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल बारीकी से समझते हैं, ठीक है। चलिए मैं भी स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकते हो, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसका इंट्रोडक्शन समझ लिए होंगे कि रियलिटी में क्रोमोसोम होता क्या है, सेक्स का डिटरमाइन कौन करता है, और मैंने बता दिया क्रोमोसोम के टाइप भी मैंने बता दिया था। उसमें सबसे पहले मैंने बताया था मेल हेट्रोगेमेटी। मेल हेट्रोगेमेटी यानी कि अगर सेक्स का डिटरमाइन यानी कि लिंग का निर्धारण कौन करता है? नर करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? नर विषम युग्मकता बोलते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो उसे क्या बोलेंगे? मेल हेट्रोगेमेटी बोलेंगे। उसमें जो सबसे पहला टाइप आता है बाबू वह क्या आता है? X0 टाइप। यह बात क्लैरिटी है। देखो X0 टाइप मैंने बताया था ये किस में देखा जाता है? तो यह कीटों के अंदर, इंसेक्ट के अंदर देखा जाता है। इंसेक्ट के अंदर देखा जाता है। यह बात क्लैरिटी है। अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा कहानी जानते हैं। क्या हुआ था बाबू कि एक साइंटिस्ट थे। कौन? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैकिंग। क्या बोलेंगे? हैकिंग। यह बात क्लैरिटी है। हैकिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं। हैकिंग। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसे बोलते हैं मुर्गियों का राजा, सॉरी हैन किंग। समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि मुर्गियों का राजा, रियलिटी में क्या होता है? हैन किंग होता है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि 1819 की बात है। कब की बात है बाबू? 1819 की बात है। और उन्होंने क्या पकड़ा? एक इंसेक्ट पकड़ा। इंसेक्ट में किसको पकड़ा? तो उन्होंने टिड्डा को पकड़ा। किसको बाबू? टिड्डा। टिड्डा देखे हो ना? हाँ हाँ, कैसे लिखा आता है? ऐसे, हाँ।
टिड्डा को उन्होंने पकड़ा और उसके अंदर सबसे पहले क्या किया, उन्होंने ताका झाकी किया कि बाबू टिड्डा के अंदर कौन कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, रियलिटी में ऐसा होता क्या है, यह बात क्लियरिटी। चलिए अगर मैं टिड्डा की बात करूँ तो इसको झांकने के लिए उन्होंने क्या किया था, मेल लिया था और फीमेल लिया था, यह बात क्लियरिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हैकिंग को मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं हैकिंग ने क्या कारनामा किया था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखो उन्होंने कारनामा क्या किया था बाबू, एक मेल यानी कि नर टिड्डा को लिया था, आप सभी लोगों को पता है, और एक किसको लिया था, फीमेल टिड्डा को लिया था। यानी कि मेल को बोलेंगे नर और इसको बोलेंगे मादा। टिड्डा भी तो एक तरह का इंसेक्ट ही है ना। चलो भाई यह बात क्लियरिटी है। अब उन्होंने क्या किया था कि मान लो समझने के लिए मैं कुछ तरह का एग्जांपल दे रहा हूं कि मेल में उन्होंने देखा 10 क्रोमोजोम देखा और फीमेल में उन्होंने कितना देखा, 10 क्रोमोजोम देखा। अगर मैं इसको समझाने के लिए बात बोलूँ तो इसको हम कॉलम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फीमेल में भी ठीक इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह बात क्लियरिटी है। देखो अब मैंने बताया था कि इसमें कौन सा टाइप पाया जाता है, एक्स जीरो टाइप पाया जाता है, तो यानी कि कोई ऐसा भी जगह होगा जहां पे जीरो टाइप पाया जाएगा। तो चलिए जान दे कौन सी जगह पे एक्स टाइप पाया जाएगा और कौन सी जगह पे जीरो टाइप पाया जाएगा। अब देखो बाबू उन्होंने देखा कि एक पे भी एक्स, एक नंबर क्रोमोजोम पे भी एक्स, 2 पे भी एक्स, 3 पे भी एक्स, 4 पे भी एक्स, 5 पे भी एक्स, 6 पे भी एक्स, 7 पे भी एक्स, 8 पे भी एक्स, 9 पे भी एक्स और 10 पे नहीं, 9 तक उन्होंने देखा। मतलब मान लो कि उन्होंने क्या देखा, क्रोमोजोम जितना भी क्रोमोजोम नंबर लिया था उन्होंने देखा कि एक ऐसा भी जगह आता है जहां पे क्या होता है, कोई क्रोमोजोम नहीं होता, ना एक्स होता है, वहां पे कुछ होता ही नहीं है। यह बात क्लैरिटी है। मैंने उदाहरण देने के लिए 1 से लेकर 10 तक की गिनती को लिया कि 1 से 9 तक उन्होंने क्या देखा कि एक्स पाया जाता है और 9 10वें नंबर पे क्या पाया जाता है बाबू, कुछ नहीं पाया जाता है। इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया बाबू क्या, जीरो नाम दिया। यह बात क्लैरिटी है, समझ में आ रहे हो। चलो अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के 1 पे भी एक्स, 2 पे भी एक्स, 3 पे भी एक्स, 4 पे भी एक्स, 5 पे भी एक्स, 6 पे भी एक्स, 7 पे भी एक्स, 8 पे भी एक्स, 9 पे भी एक्स और 10 पे भी एक्स। यह बात क्लियरिटी है। अब देखो यहाँ पे सबके ऊपर तो एक ही जैसा ही बाबू अंक है, या फिर अंक सॉरी अंक क्या बोलोगे, गुणसूत्र है, क्रोमोजोम है, सब पे एक्स एक्स ही है। तो मैंने क्या बताया था, अगर एक्स एक्स है तो यह बताओ कि यह सम युग्मकीय है कि विषम युग्मकीय है, या जब भी होगा तो कौन सा युग्मकीय होगा, सम युग्मकीय होगा। और सम युग्मकीय कभी भी लिंग का निर्धारण यानी कि सेक्स का डिटरमाइन नहीं करते। क्लियरिटी है। यानी कि अगर एक जैसा क्रोमोजोम किसी के अंदर रहेगा तो वह कभी भी लिंग का निर्धारण नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें देखो 9 जगह पे तो एक जैसा है, लेकिन एक ऐसा भी तो जगह है जहां पे कुछ नहीं है। तो बताओ यह कौन सा युग्मक हुआ, विषम युग्मक हुआ ना। कैसा हुआ बाबू, विषम युग्मक हुआ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोगेमेट बोलते हैं, हेट्रोगेमिट बोलते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि विषम युग्मक ही जब भी करेगा तो लिंग का निर्धारण करेगा। यह बात क्लियरिटी है। तो मैंने यही बताया ना कि एक्स जीरो इंसेक्ट में कौन सा टाइप देखने को मिलता है, एक्स जीरो टाइप। एक्स जीरो टाइप उन्होंने क्यों देखा था, क्योंकि उन्होंने देखा अगर मेल और फीमेल से कंपेरिजन करवाया गया तो मेल फीमेल में हर गुणसूत्र पे क्या पाया जाता है बाब, हर नंबर पे गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन मेल में एक ऐसा भी जगह है जहां पे एक खाली जगह पे छोड़ा गया है। क्लैरिटी है, क्या छोड़ा गया, खाली जगह छोड़ा गया है। तो उन्होंने उसका नाम दिया बाबू जीरो टाइप। तो अब बताओ यार विषम युग्मक है, तो विषम युग्मक है तो लिंग का निर्धारण करेगा ना, बिल्कुल करेगा। मैंने आप लोगों को बताया, क्लैरिटी है। चलिए आप समझते थे लिंग का निर्धारण करते हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं, किस तरह से क्रॉस होता है। चलिए आगे देखते हैं स्क्रीनशॉट, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इन दोनों के बीच में क्या करवाने जा रहा हूं, क्रॉस करवाने जा रहा हूं। देखो अब क्रॉस करवाने के लिए क्रॉस किसके बीच में होता है, संलयन किसके बीच में होता है, एक मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के बीच में ही होता है। अभी मैंने यही तो बताया ना। तो चलिए एक साइड लेते हैं मेल और एक साइड लेते हैं फीमेल, यानी कि नर तथा मादा। क्लियरिटी है, नर तथा मादा। और यह क्या है जी, इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी कैसा है, टिड्डा है। यह बात क्लियरिटी है। अगर मैं मेल के अंदर क्रोमोजोम की बात करूं तो इसमें कौन सा क्रोमोजोम पाया जाता है, एक्स जीरो पाया जाता है। अच्छा एक बात तो मैंने बताया ही नहीं, देखो जो हैनकिंग थे, हैनकिंग उन्होंने देखा कि टिड्डा में यानी कि इंसेक्ट में देखा कि हर नंबर पे बस एक्स क्रोमोजोम ही अवेलेबल है। कौन सा क्रोमोजोम अवेलेबल है, एक्स क्रोमोजोम ही अवेलेबल है। इसलिए उन्होंने इस एक्स को क्रोमोजोम नाम नहीं दिया था, उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उन्होंने इसको बता दिया एक्स काय बोल दिया था। क्या बोल दिया था, एक्स काय, यानी कि
एक्स बॉडी उन्होंने बोल दिया था। यह बात क्लैरिटी है, और इसके बारे में वह ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करवा पाए थे। फिर क्या होता है, कुछ और साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, तब उन्होंने दिया कि हैंड किंग ने जिस एक्स का की डिस्कवरी की थी वह रियलिटी में क्या है बाबू, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम है। यह बात क्लैरिटी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्रॉस करवाते हैं। अगर मैं क्रॉस करवाने की बात करूं, ठीक है, तो मेल और फीमेल, मेल में मैंने बताया कि कौन सा टाइप होता है, एक्स जीरो टाइप होता है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो इसमें कौन सा टाइप होता है जी, एक्स एक्स टाइप होता है। यही बात क्लियरिटी है ना। यह सम युग्मक है कि विषम युग्मक है, यह कैसा युग्मक है, विषम युग्मक है। अब विषम युग्मक है तो लिंग का निदान तो यही करेगा, यहाँ पे तो समझ गए। लेकिन चलिए प्रूफ दे देते हैं। अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूँ, यह क्या है जी, पेरेंट्स है, पेरेंट यानी कि यह क्या है बाबू, जनक है। अब देखो, क्रॉस करवाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हम युग्मक को निकालेंगे, ठीक है, गैमेट को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स और जीरो। यह बात भी क्लैरिटी है। अगर मैं फीमेल की बात भी करूं तो फीमेल में भी गैमेट को अलग करेंगे, एक्स और क्या हो जाएगा, एक्स। यह बात क्लैरिटी है। अब मेरा काम क्या है, हमारा काम इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा देना है। तो चलिए, अगर मैं इस एक्स की बात करूं तो अगर मैं इसके साथ क्रॉस करवाता हूं बाबू तो क्या आ जाएगा जी, एक्स एक्स आ जाएगा। यह बात क्लैरिटी है। अब इसी एक्स का क्रॉस मैं किसके साथ करवाऊं, फीमेल वाले के इस एक्स के साथ करवाऊं, यह क्या आ जाएगा, एक्स और एक्स आ जाएगा। यह समझ में आ रहा है। अब ये वाला बचा जी, ठीक इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। अगर मैं इस जीरो का क्रॉस किसके साथ करवाऊं, इस एक्स के साथ में करवाऊंगा तो क्या बचेगा जी, एक्स और जीरो बचेगा। फिर इसी जीरो का क्रॉस मैं किसके साथ करवाऊं, इसी फीमेल वाले के साथ करवाऊंगा तो यह क्या बनेगा, एक्स और जीरो बना। यह बात क्लियरिटी है। तो एक्स एक्स है तो यह क्या बनेगा, नर बनेगा। एक्स एक्स है तो सॉरी, एक्स एक्स है तो मादा बनेगी ना, सॉरी 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 सॉरी, फीमेल बनेगी। अगर यह एक्स एक्स है तो यह भी फीमेल बनेगी। एक्स जीरो है बबुआ तो यह क्या बनेगा जी, मेल बनेगा। ठीक है, एक्स जीरो है तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा कि 50% क्या बाबू, 50% मेल प्रोड्यूस होने का चांस है और 15% फीमेल प्रोड्यूस होने का चांस है। यह बात क्लैरिटी। चलो अब मैं एक और क्रॉस आप लोगों को बता देता हूँ। अगर ये थोड़ा गैदरिंग सा लग रहा होगा, फील हो रहा होगा, तो मैं एक और इजी क्रॉस बताता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है बाबू, बिल्कुल इजी है। पुनिट चार्ट विद हेल्प ऑफ पुनिट चार्ट। अब चार्ट में बनाते हैं। देखो, एक इस तरह से हम लोग चार्ट बनाएंगे, ठीक है जी, यह चार्ट हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक साइड हम नर को लेंगे और एक साइड किसको लेंगे, मादा को लेंगे। यह बात क्लियर है। तो मान लीजिए इस साइड हम किसको लेते हैं, नर को लेते हैं। नर के युग्मक को लिखेंगे तो क्या होगा जी, एक्स और क्या होगा, जीरो होगा। यह क्लियरिटी है, यह आप लोगों ने सीख लिया। नर को बबुआ कुछ इस तरह से इंडिकेट करते हैं और फीमेल को कुछ इस तरह से इंडिकेट करते हैं। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो क्या है जी, गैमेट क्या है, एक्स एक्स है, तो एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे। अब कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा दो। अगर मैं इस एक्स का क्रॉस इसके साथ कराऊं तो क्या बनेगा, एक्स और एक्स बनेगा। अगर इस एक्स का क्रॉस इसके साथ कराऊं तो क्या बनेगा, एक्स और एक्स बनेगा। यह बात यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलत 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 गलत। बॉक्स अलग से बनाएंगे इसके लिए ना, फिर यहाँ पे क्यों करें। वेट वेट वेट, जस्ट वेट। इसके लिए मैंने पर्सनली बॉक्स बना दिया। ठीक है, अगर मैं मेल की बात करूं तो क्या है बाबू, एक्स और जीरो है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो एक्स और एक्स है। यह बात क्लैरिटी। अब क्रॉस करवाते हैं। इस मेल का क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स और एक्स बनेगा। अगर इस एक्स का क्रॉस इसके साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा, एक्स और एक्स बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसका क्रॉस इसके साथ कराऊं तो क्या बनेगा, एक्स और जीरो बनेगा। और अगर इसी का क्रॉस मैं इसके साथ कराऊं तो क्या बनेगा, एक्स और जीरो बनेगा। क्लियरिटी है, बात वही आया। इसमें भी बबुआ 50% मेल बनने का चांस है और 50% क्या बनने का चांस है, फीमेल बनने का चांस है। यह बात क्लियरिटी है, समझ में आया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यही होता है बाबू एक्स जीरो टाइप क्रोमोजोम। एक्स जीरो टाइप क्रोमोजोम किस में देखा जाता है, तो इंसेक्ट में देखा जाता है। इंसेक्ट में हमने देखा, टीडा को देखा, और टीडा में हम लोगों ने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। यह बात क्लियरिटी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि एक्स जीरो टाइप जो क्रोमोजोम होता है वह किस में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल। ऑप्शन नंबर ए इंसेक्ट इज ए करेक्ट आंसर। यह बात क्लियरिटी है। ठीक है, और क्या पूछ देगा,
और कुछ पूछने का चांस है क्या? हाँ, इंसेक्ट में यानी कि कीटों में लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो क्या बोलोगे आप लोग? मेल करता है। कौन करता है बाबू? मेल करता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करूंगी तो क्या बोल सकते हो इसे? सेक्स को डिटरमाइन करने का काम कौन करता है इंसेक्ट में? तो क्या बोलोगे आप लोग? मेल बोलोगे। यह बात क्लैरिटी है? आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। मेल हेट्रोगेमेटी यानी कि नर विषम युग्मकता में सबसे पहले हम लोगों ने इसमें दो आते थे, एक इंसेक्ट आता था और दूसरा क्या आता था बाबू? ह्यूमन आता था। तो आप लोगों का सबसे फेमस ह्यूमन यानी कि मानव में लिंग का निर्धारण करवाने जाते हैं। चलिए दिल थाम के बैठिए, मानव में किस तरह लिंग का निर्धारण होता है उसके बारे में समझते हैं। रफ कर दे इसको। चलिए मेल में बिल्कुल आसान है, आप लोग बहुत ही पहले से 6-7 क्लासेस में पढ़ते आ रहे होंगे, बस ओवरव्यू देना है। चलिए अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में कौन सा टाइप देखने को मिलता है बाबू? मैंने बताया था कि मेल नहीं सॉरी ह्यूमन में लिंग का निर्धारण, ह्यूमन में लिंग का निर्धारण, सेक्स डिटरमाइनेशन ऑफ ह्यूमन। यह बात क्लैरिटी है? आप सभी लोगों को पता है कि इसमें कौन सा टाइप मैंने आप लोगों को बताया था बाबू, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। इसमें होता है एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप होता है। यह बात क्लैरिटी है? बिल्कुल सही है सर जी। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्रॉस करवाने के लिए मेल और फीमेल को लेते हैं। चलो मेल और फीमेल को लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अगर मैं मानव की बात करूं, किसकी बात करूं? मानव यानी कि ह्यूमन की बात करूं, तो मानव के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, गुणसूत्र का जो नंबर होता है वह कितना होता है जी? 23 जोड़ा यानी कि पेयर होता है। यह बात क्लैरिटी है? अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। यह बात क्लैरिटी है? बिल्कुल क्लैरिटी है सर जी। अब देखो इसको हम इससे पहले समझ लो कि 23 पेयर क्या होता है जी? क्रोमोसोम एक ह्यूमन के अंदर, एक इंसान के अंदर पाया जाता है। लेकिन 23 में जो 22 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स होता है, वह एक ही जैसा होता है। कैसा होता है? एक ही जैसा होता है। एक ही जैसा कहने का सेंस है कि यह सेक्स का डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। 22 जोड़ा क्रोमोसोम सेक्स का डिटरमाइन नहीं कर पाएगा, लिंग का निर्धारण नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं बबुआ ऑटोसोम बोलते हैं। यह बात क्लैरिटी है? अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसी को बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र। ठीक है बाबू, समझ रहे हो? 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन 22 पेयर जो क्रोमोसोम होता है वह लिंग का निर्धारण नहीं करता है। तो सर जी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हमें जानना क्या है? लिंग का निर्धारण करना। तो रियलिटी में सेक्स का डिटरमाइन कौन करता है? तो 22 में जो 1 पेयर क्रोमोसोम बचा है, यानी कि एक जोड़ा क्रोमोसोम बचा है, वही क्या करता है जी? लिंग का निर्धारण करता है। यह बात क्लैरिटी है? बिल्कुल सर जी। 22 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो 44 क्रोमोसोम क्या करता है? लिंग का निर्धारण नहीं करता है। जब भी करेगा तो कौन करेगा? 1 पेयर। कितना बाबू? 1 पेयर। 1 पेयर में कितना क्रोमोसोम आता है? 2 आता है। तो 44 और 44 और 2 को अगर मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? 46। यही क्रोमोसोम एक इंसान के अंदर पाया जाता है ना? बिल्कुल पाया जाता है। तो ये जो 1 पेयर क्रोमोसोम होता है बबुआ, इसे हम लोग बोलेंगे लिंग गुणसूत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिंग गुणसूत्र बोलेंगे, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स बोलेंगे। अगर मैं बात करूं तो कहीं कहीं पे इसे ओलोसोम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओलोसोम भी बोला जाता है। यह बात क्लियरिटी है? तो बताओ जी, लिंग का निर्धारण कौन करेगा? ओलोसोम करेगा। कितना जोड़ा क्रोमोसोम करेगा? तो 1 पेयर क्रोमोसोम करेगा। यहाँ पे कुछ टर्म को याद कर लेना कि मानव में बबुआ 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करूं तो 46। क्लियरिटी है? यानी कि 23 जोड़ा में से जो 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है वह लिंग का निर्धारण नहीं करेगा, और जो एक जोड़ा क्रोमोसोम होता है वही क्या करेगा बाबू? लिंग का निर्धारण करेगा। यह रट लिया आप लोगों ने? क्लियरिटी है? अच्छा, 22 पेयर जो क्रोमोसोम एक जैसा होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। और जो एक पेयर जो क्रोमोसोम होता है वह लिंग का निर्धारण करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र, या फिर क्या बोलेंगे? ओलोसोम बोलेंगे। क्लियर है? चलिए
आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसमें क्रॉस करवाते हैं। यह कुछ टर्म था, बेस्ट चीज था, किसके बारे में, मानव के बारे में। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या करते हैं हम लोग, मूव ऑन करते हैं। मानव में कितना 46 क्रोमोसोम पाया जाएगा, ठीक है जी। अब मानव में बबुआ तो मेल भी आता है और कौन आता है जी, फीमेल भी आता है। तो एक साइड हम लिखेंगे मेल और एक साइड हम क्या लिखेंगे, फीमेल लिखेंगे। यह बात क्लियरिटी है। मेल में भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 23 पेयर होता है। यह बात क्लियरिटी है। फीमेल में भी कितना होता है, 23 पेयर होता है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करूं तो कितना होता है, 46 होता है। फीमेल में भी कितना होता है, 46 होता है। यह बात क्लियरिटी आप लोगों को, चलिए बिल्कुल सही से आप लोगों ने समझ लिया। अब मेल में कौन कौन सा टाइप पाया जाता है, तो मेल के अंदर कौन सा टाइप पाया जाता है, एक्स और वाई टाइप पाया जाता है। एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है मेल के अंदर, यह बात क्लियरिटी है। फीमेल में भी क्या पाया जाता है जी, एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। यह बात क्लियरिटी है, बिल्कुल क्लियरिटी है। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है। तो क्रॉस करवाना है बबुआ, तो यह क्या है जी, पेरेंट्स है ना। यह कैसा है जी, यह पेरेंट्स है, पेरेंट, यानी कि यह क्या है, जनक है। और जनक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, युग्मक को निकालेंगे। तो अगर मैं युग्मक को निकालूं तो क्या निकलेगा, एक्स और वाई निकलेगा। यह बात क्लियरिटी है। यह क्या बन गया, यह युग्मक बन गया। युग्मक को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चल रहा हूँ, क्लियरिटी है। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, युग्मक को बनाएंगे। तो क्या बनेगा, एक्स और क्या बनेगा, एक्स बनेगा। यह बात क्लियरिटी है जी। अब इन दोनों के बीच में क्या करवा देना, क्रॉस करवा देना, बिल्कुल इजी मेथड। सबसे पहले क्रॉसिंग मेथड के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं, उसके बारे में पुनेट चार्ट वाला, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्स का क्रॉस किसके साथ करवाऊं, इस फीमेल वाले एक्स के साथ में करवाऊंगा तो क्या बनेगी, एक्स और एक्स बनेगा। डन है। अब इसी एक्स का क्रॉस मैं किसके साथ करवाऊंगा, इस फीमेल के दूसरे एक्स के साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा, एक्स और एक्स बना। यह बात क्लियरिटी है। अब कौन बचा बाबू, एक का तो खेल खत्म, अब दूसरा वाला बना, दूसरा वाला बचा, ठीक है। तो अगर मैं इस y का क्रॉस इसके साथ करवाता हूं तो क्या बनेगा, x और y बनेगा। डन है। अगर मैं फिर इसी का क्रॉस किसके साथ करवाऊं, इसके साथ करवाऊं तो क्या बनेगा, x और y बनेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा कि जब मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ संलयन करते हैं तो ये क्या बनेगी, एक्स एक्स है तो यह क्या बनेगी, फीमेल बनेगी, फीमेल, मेल, मेल। यह भी बाबू इसमें भी क्या हो गया, 50%, 50% मेल बनने का चांस है और 50% क्या बनने का चांस है, फीमेल बनने का चांस है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा, यह सीखा बाबू कि जब मानव के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो 50% मेल बनने का चांस है और 50% क्या बनने का चांस है, फीमेल बनने का चांस है। यह बात क्लियरिटी है। यह क्रॉस हो गया, समझ में आया। अब देखो, अब एक और टर्म मैं बता देता हूं कि देखो, या कोई संतति बनी है, यानी कि कोई बेबी प्रोड्यूस हो गया। संतति मतलब प्रोगेनी जिसको बोल सकते हो, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। ऑफ स्प्रिंग का मतलब समझ रहे हो ना, कि कोई बच्चा पैदा ले लिया, ठीक है ना, कोई एम्ब्रियो बना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का प्रॉब्लम होगा सर जी, जब मेल और फीमेल क्रॉस करेंगे तो मेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम, तो क्या अगर ये क्रॉस करेंगे तो इस बच्चे के अंदर 46 भी आ जाएगा, 46 मेल के अंदर से आएगा और 46 फीमेल के अंदर से आएगा। या कितना हो गया बाबू, अगर मैं इसकी बात कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 46 यानी कि 92 क्रोमोसोम। तो क्या सर जी, जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसके अंदर 92 क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल नहीं बाबू। ह्यूमन के अंदर जब भी क्रोमोसोम होगा तो वह कितना होगा, 46 होगा। अब कैसे सर जी, तो देखो, जैसे ही जब किसी मेल और फीमेल के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे एक डिवीजन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मियोसिस डिवीजन, जिसको बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री का मतलब ये होता है आधा मेल में से आएगा प्रोगेनी के अंदर और आधा फीमेल के अंदर आएगा प्रोगेनी के अंदर। यह बात क्लियरिटी है। जब भी इंसान के अंदर क्रोमोसोम होगा तो वह कितना होगा, 46 होगा। यह बात क्लियरिटी है। चलिए अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए अब एक चार्ट वाला बच गया, उसको चार्ट वाला भी करवा ही देते हैं। दो दो क्रॉस में बता रहा हूं आप लोगों के लिए। चलिए अब अगर मैं बॉक्स वाला क्रॉस करवाऊं तो उसी की तरह फिर से मेल और फीमेल के बीच में क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है, ठीक है। यह आपका बॉक्स बन के तैयार हो गया, मे भी, है ना। एक साइड हम मेल को लेंगे और एक साइड किसको लेंगे, फीमेल को लेंगे। तो इधर मैं लेता हूं मेल को लेता हूं, ठीक है। रियलिटी में ऐसे होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको पलट दिए हैं
और अगर फीमेल की बात करें, फीमेल को इधर लेते हैं, तो मेल में कौन कौन सा क्रोमोसोम है जी, एक्स और वाई है। अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में कौन कौन सा एक्स और एक्स है। अब इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं। अगर इस एक्स का क्रॉस इसके साथ करवाया जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स और एक्स बनेगा। अगर इस एक्स का क्रॉस इसके साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा, एक्स और एक्स बनेगा। अगर मैं इस एक्स का क्रॉस इसके साथ करवाऊँ तो क्या बनेगा, एक्स और वाई बनेगा। कंफ्यूज नहीं होने बाबू, इसको लिखने में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस एक्स का क्रॉस इसके साथ कराऊँ तो क्या बनेगा, एक्स और वाई बनेगा। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने सीखा कि 50% बाबू फीमेल बनने का चांस है और 50% क्या बनने का चांस है, मेल बनने का चांस है। यह बात क्लियरिटी है, बिल्कुल क्लियरिटी। यह हो गया मानव के अंदर लिंग निर्धारण किस तरह से किया जाता है, सेक्स डिटरमाइनेशन इन ह्यूमन। यह बात क्लियरिटी। यहां से कुछ क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। सबसे पहला सवाल कि ह्यूमन के अंदर कितना गुणसूत्र पाया जाता है। अगर जोड़ा में पूछेगा 23 पेयर, अगर नंबर टोटल पूछेगा, कुल संख्या बोलेगा तो 46 बोलना है। यह बात क्लियरिटी है। अब यहाँ पे क्या बोलेगा कि लिंग, मानव में लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो लिंग का निर्धारण कौन करेगा बाबू, आप सभी लोगों को पता है कि लिंग का निर्धारण कौन करेगा, पिता करेगा। कौन करेगा, पिता करेगा। और अगर एडवांस में बन के पूछ दिया जाए तो अगर लिख दिया जाए ओलोसोम करेगा, लिंग का निर्धारण कौन करेगा, ओलोसोम करेगा। और अगर एडवांस में जाके पूछ दिया जाए कि लिंग का निर्धारण कौन करेगा, तो लिंग गुणसूत्र करेगा, सेक्स क्रोमोसोम करेगा। तो टेंशन वाली बात है बिल्कुल नहीं। अब देखो, सेक्स का डिटरमाइन कि लिंग का निर्धारण मेल ही क्यों करेगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जिसके अंदर क्या होगा, हेट्रोगेमेटी। क्या हेट्रोगेमेट कहने का सेंस है कि विषम युग्मक। अगर जिसके अंदर विषम युग्मक गुणसूत्र होगा, हेट्रोगेमेट युग्मक होगा, जब भी करेगा तो वही लिंग का निर्धारण करेगा। तो इसमें विषम युग्मक किसके अंदर देखा जा रहा है, मेल के अंदर देखा जा रहा है। क्या फीमेल के अंदर है, बिल्कुल नहीं है। यह बात क्लियरिटी है। चलो, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। और एक और हम लोगों ने मेल हेट्रोगेमेटी के बारे में पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं फीमेल हेट्रोगेमेटी। यहाँ पे आप लोगों ने सीख लिया कि मेल के अंदर कौन कौन लिंग का निर्धारण करता है। अब समझते हैं फीमेल में। चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए बच्चों, मेल हेट्रोगेमेटी यानी कि मादा, सॉरी, नर विषम युग्मकता के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कुछ देर पहले ही, कुछ देर पहले क्या, ठीक है। अब हम समझते हैं फीमेल हेट्रोगेमेटी। फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल हेट्रोगेमेटी किसे कहते हैं, देखो बाबू, अगर लिंग का निर्धारण कोई फीमेल करती है तो उसे क्या बोलेंगे, फीमेल हेट्रोगेमेटी यानी कि मादा विषम युग्मकता बोलेंगे। क्लियरिटी है। नर में मैंने आप लोगों को बताया था कि नर में जो लिंग का निर्धारण करेगा उसे क्या बोलेंगे, नर विषम युग्मकता बोलेंगे। उसमें मैंने बताया था कीट होते हैं और कौन कौन सा होता है, मानव होता है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में कौन कौन सा क्रोमोसोम की टाइप को आप लोग बताओगे, चलिए मैं ही बता देता हूँ। फीमेल हेट्रोगेमेटी में जो क्रोमोसोम का टाइप होता है वह होता है जेड 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 डब्ल्यू। यह बात क्लियरिटी है। यह टाइप किसके अंदर देखा जाता है, तो यह बर्ड्स के अंदर देखा जाता है बाबू। किसके अंदर देखा जाता है, बर्ड्स के अंदर। यानी कि बर्ड्स के अंदर सेक्स का डिटरमाइन कौन करेगा, लिंग का निर्धारण कौन करेगा, तो इसमें करेगी फीमेल करेगी। कौन करेगी, फीमेल करेगी। और लिंग का निर्धारण वही करता है जो क्या रहेगा, विषम युग्मक यानी कि हेट्रोगेमेट रहेगा। तो बताओ जी, इसमें विषम युग्मक कौन है, जेड डब्ल्यू है ना। तो जेड डब्ल्यू है तो यानी कि लिंग का निर्धारण कौन करेगा, जेड डब्ल्यू। और इसमें नर आएगी कि मादा आएगी, तो इसमें क्या आएगी, मादा आएगी। तो मादा को हम किससे सूचित करेंगे, जेड डब्ल्यू से। और जेड जेड है तो इसे किससे करेंगे, नर को करेंगे। यह बात क्लियरिटी है। चलिए अब क्रॉसिंग करवाते हैं इन दोनों के बीच में। अब लेडीज फर्स्ट को लेते हैं हम लोग। तो यह हो गया एक साइड जेड डब्ल्यू, क्लियरिटी है। इसको बोलेंगे हम लोग फीमेल बोलेंगे, ठीक है। अब एक साइड हम लेते हैं फीमेल, एक साइड हम लेते हैं जेड जेड, जिसको क्या बोलेंगे, मेल बोलेंगे। यह बात क्लियरिटी है। चलो अब हमेशा की तरह क्या करना है, कुछ नहीं करना है, गैमिट को निकाल देना है। यह क्या है, पेरेंट्स है, जनक है। अब क्या करेंगे, युग्मक को अलग निकालेंगे। तो युग्मक को अलग निकालने के लिए क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। यह बात क्लियरिटी है। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में क्या हो जाएगा बाबू, जेड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। यह बात क्लियरिटी है। चलिए फीमेल और मेल को हमने लिख लिया, ऊपर जनक को भी ले लिया और नीचे क्या ले लिया, युग्मक को भी ले लिया। यहाँ पे युग्मक में साइड में लिख देता हूँ, युग्मक यानी कि गैमिट। क्लियरिटी है। अब देखो मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस करवा देना था। अगर मैं इस जेड का क्रॉस इसके साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा, जेड बनेगा।
डबल जेड 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 बनेगा। अगर इस जेड का क्रॉस मैं इसके साथ करवाऊं तो क्या बनेगा बाबू, जेड और जेड बनेगा। डन। अब हमेशा की तरह इसका क्रॉस मैं किसके साथ करवाऊंगा, इसके साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा, जेड और डब्लू बनेगा। क्लैरिटी है। अब फिर से मैं इसी का क्रॉस किसके साथ करवाता हूँ, इसके साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा, जेड और डब्लू बनेगा। यहां पर आप लोगों ने क्या सीखा, अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो जेड जेड है तो कैसा बनेगा बाबू, नर पक्षी बनेगा। कैसा बनेगा, नर पक्षी बनेगा। क्लैरिटी है। यह भी कैसा पक्षी बनेगा, नर पक्षी बनेगा। नर पक्षी यानी कि मेल बर्ड्स बनेगा। यह कैसा बनेगा जी, फीमेल बनेगा, फीमेल बर्ड्स बनेगा। हाँ सॉरी, फीमेल बर्ड्स बनेगी। यह भी क्या बनेगी, फीमेल बर्ड्स बनेगी। तो यहां पे आप लोगों ने क्या सीखा कि 50% क्या होने का चांस है, नर पक्षी, और 50% क्या होने का चांस है, मादा पक्षी यानी कि फीमेल बर्ड्स। क्लैरिटी है। आई होप ये समझ में आ गया कि पक्षियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है और उसके अंदर कौन सा टाइप पाया जाता है गुणसूत्र का, तो क्या जेड जेड और जेड डब्ल्यू। यह बात क्लैरिटी है। चलो अब हमेशा की तरह बॉक्स वाला क्रॉस करवाते हैं। चलिए बॉक्स वाला क्रॉस, बॉक्स वाला क्रॉस करवाने के लिए अब क्या करते हैं हम लोग, एक डब्बा बनाते हैं। ठीक है जी, यह डब्बा हो गया। ठीक है, एक साइड हम मेल को लेंगे, एक साइड किसको लेंगे, फीमेल को लेंगे। दो गैमिट है तो डी बॉक्स बनाएंगे। अगर मैं मेल की लेडीज की बात, सबसे पहले लेडीज को लेते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, जेड और डब्ल्यू हो जाएगी। अगर मैं मेल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, जेड और जेड हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या करवा देना है बाबू, क्रॉस करवा देना है। अगर मैं इस जेड का क्रॉस इसके साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा, जेड जेड। अगर मैं इस जेड का क्रॉस इसके साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा, जेड जेड। ठीक है। अब यह डब्ल्यू बचा बाबू। अगर मैं इस जेड का क्रॉस इस डब्ल्यू के साथ में करवाऊंगा तो क्या बनेगा, जेड डब्ल्यू बनेगा। कंफ्यूज नहीं होने बाबू, डब्ल्यू का क्रॉस जेड के साथ करवाएगा, डब्ल्यू जेड बनेगा, बतिया बराबर है, कोई बात नहीं। अगर मैं इस जेड का क्रॉस इसके साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा, जेड और डब्ल्यू बनेगा। यहां पे आप लोगों ने क्या सीखा कि इसमें भी 50% क्या बनने का चांस है, नर बनने का चांस है, मेल बनने का चांस है, और 50% क्या बनने का चांस है, मादा बनने का चांस है, यानी कि फीमेल बनने की चांस है। यह बात क्लैरिटी है। आई होप ये मादा विषम युग्मकता में एग्जाम्पल मैंने दिया था, बर्ड्स आते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है। और फीमेल हेट्रोगेमेटी में कौन सा टाइप होता है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप होता है। यह बात क्लैरिटी है। अच्छा, बर्ड्स के केस में क्या होता है, पीछे हम लोग पढ़ रहे थे कि लिंग का निर्धारण जो करता है वह पिता करता है बाप, लेकिन पक्षी के केस में क्या होता है कि लिंग का जो निर्धारण करेगा, सेक्स का जो डिटरमाइन करेगा वह कौन करेगी, फीमेल करेगी। डन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फीमेल हेट्रोगेमेटी मेल हेट्रोगेमेटी, यह क्लियर हो गया। और एक लास्ट टॉपिक बच गया। अब हम लोग करवाते हैं हनी बी। हनी बी यानी कि मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कौन करता है। ठीक है, चलिए मधुमक्खी के बारे में समझते हैं। मधुमक्खी थोड़ा स्पेशल टाइप की होती है ना। चलो बाबू, अब मैं मधुमक्खी में करवाता हूं संकरण यानी कि क्रॉस। टॉपिक डालना है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, नहीं, इन 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 हनी बी, यानी कि मधुमक्खी में संकरण। बबुआ संकरण से नर्वस नहीं होना है, संकरण का ही दूसरा नाम है क्रॉस नाम है। ओ माय गॉड, टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। मधुमक्खी में संकरण, संकरण का मतलब ही क्या होता है, क्रॉस ही होता है। यह बात की रियलिटी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें समझते हैं, सबसे पहले मधुमक्खी के बारे में समझते हैं बाबू, मधुमक्खी होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टेल यू गाइस, जो मधुमक्खी होती है वह दो प्रकार की होती है। एक मधुमक्खी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं नर मधुमक्खी, क्या बोलेंगे, नर मधुमक्खी, मेल हनी भी बोलेंगे। क्लियरिटी है बात। इसी का बाबू दूसरा नाम है ड्रोन, क्या बोलेंगे, ड्रोन बोलेंगे। क्लियरिटी है। अब ये जो ड्रोन होता है वह क्या करता है जी, लिंग का निर्धारण करता है।
कौन करता है? ड्रोन क्या करता है? लिंग का निर्धारण यानी कि सेक्स डिटरमाइनेशन करता है। यह बात क्लैरिटी है। अब दूसरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मादा मधुमक्खी यानी कि फीमेल। क्या बोलेंगे? फीमेल। अब देखो बाबू, ये जो फीमेल मधुमक्खी होती है वह दो टाइप की होती है। कितने टाइप की बाबू? दो टाइप की। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वीन यानी कि रानी मधुमक्खी, और एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्कर, वर्कर हनी बी, जिसको हम लोग बोलेंगे श्रमिक बोलेंगे हिंदी में। क्या बोलेंगे? श्रमिक बोलेंगे। यह बात क्लियरिटी है। आप लोगों ने समझा मधुमक्खी के प्रकार के बारे में, नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी। मादा मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, क्वीन और वर्कर। देखो, अब जो क्वीन होती है इसका काम भी होता है लिंग का निर्धारण करना। क्या करना? लिंग का निर्धारण करना। यह बात क्लियरिटी है। लेकिन बबुआ जो वर्कर, जो श्रमिक मधुमक्खी रानी होती है, श्रमिक जो मादा होती है, वह लिंग का निर्धारण नहीं करती है। क्या नहीं करती है? लिंग का निर्धारण नहीं करती है, बल्कि यह कैसी रहती है? बंध्य रहती है। कैसी रहती है? बंध्य, जिसे आप लोग देहाती भाषा में बोला जाता है बांझ। क्या बोलेंगे? बांझ, यानी कि वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। वर्कर है बबुआ तो वर्कर वाला ही काम करेगी, जैसे कि शहद इकट्ठा करना, फूल से रस को चूस के लाना और शहद बनाना। बेचारे देखो कितना जिंदगी इसका बेकार है। क्लियरिटी है। यह एक इंट्रोडक्शन था हल्का मधुमक्खी के बारे में। अब हम समझते हैं कि किस केस में कैसे कैसे इन दोनों के बीच में संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्रॉस होता है। उसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं? समझने वाले हैं कि किस केस में, ठीक है, किस केस में नर पैदा लेगा और किस केस में मादा पैदा लेगी। इसी के बारे में मैं आप लोग क्या करने वाला हूं? बताने वाला हूं। चलिए बताते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करवाते हैं बाबू? नर और मादा के बीच में क्या करवाते हैं? हम लोग क्रॉस करवाते हैं। क्लियरिटी है। तो एक साइड आप ले लो, फीमेल को ले लो यानी कि मादा। मादा में कौन होती है? रानी। यह बात क्लियरिटी है। एक साइड आप ले लो, नर को ले लो। ठीक है, नर मधुमक्खी, नर को क्या बोलेंगे? मेल बोलेंगे। यह बात क्लियरिटी है। अगर मैं फीमेल के अंदर, अगर मैं फीमेल के अंदर क्रोमोजोम की बात करूं तो फीमेल के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर होता है वह कितना होता है बाबू? 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। लेकिन अफसोस नर के अंदर जो क्रोमोजोम का नंबर होता है वह मात्र आधा होता है, यानी कि 16 होता है। यह बात क्लियरिटी है। ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा और इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। वेट 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 वेट, चलो थोड़ा। फीमेल, मादा, इसमें आती है रानी। एक साइड आप ले लो मेल, इसमें आता है नर। ठीक है, अगर मैं फीमेल की बात, क्रोमोजोम नंबर कितना होता है जी? 32 होता है, यानी कि 16 पेयर। क्लियरिटी है। अगर मैं मेल की बात करूं तो इसमें कितना होता है? अफसोस इसमें मात्र 16 क्रोमोजोम होता है। कितना अफसोस की बात है बाबू, है ना? अब देखो इसमें क्या होता है बताओ जी? 32 क्रोमोजोम होता है, तो बताओ यह किस फॉर्म में रहेगी? यह जब भी रहेगी तो किस फॉर्म में रहेगी? अच्छा ये नहीं, 32 यानी कि 16 पेयर क्रोमोजोम है, तो इसके अंदर जब भी विभाजन होगा तो वह क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा बाबू। कौन सा विभाजन? समसूत्री, यानी कि माइटोसिस डिवीजन होगा। यह बात क्लियरिटी है। ठीक है ना? अरे यार मैं क्या बता रहा हूं, समसूत्री नहीं बाबू, फीमेल के अंदर क्या होगी? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन होगी। अर्धसूत्री विभाजन। क्लियरिटी है। जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। यहां पे लिख देता हूं मैं अच्छा से, मियोसिस, SIES, मियोसिस डिवीजन। यह बात क्लियरिटी है। अब बताओ जी, अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें जो इसका पोलॉइडी लेवल होगा
वह कैसा होगा जी? द्विगुणित होगी। अर्धसूत्री का मतलब ये होता है जिसके अंदर अर्धसूत्री यानी कि आधा आधा विभाजन, यानी कि इस 32 जोड़े क्रोमोसोम को क्या करना है, दो पार्ट्स में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। इसका पोलैरिटी लेवल क्या हो जाएगा जी? 2n हो जाएगा, यानी कि अगुणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगुणित हो जाएगा, यानी कि जिसको बोलते हैं हैप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड बोलेंगे। यह बात क्लैरिटी है। चलो, अब अफसोस मेल में कितना जोड़ा क्रोमोसोम है? 16 पेयर, 16 ही क्रोमोसोम है। तो क्या इसमें पॉसिबल है कि अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसके अंदर जब भी डिवीजन होगा तब क्या होगा जी? माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन में कभी भी क्रोमोसोम दो पार्ट्स में बढ़ता नहीं है। यह बात क्लैरिटी है। डन। तो इसका अगर पोलैरिटी लेवल की बात करूं तो यह कैसा हो जाएगा जी? एन हो जाएगा। अरे यार, फिर एक मिस्टेक, सॉरी सॉरी। एक्चुअली अभी रात के 2 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, दिमाग यहाँ पे नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर 2n है बाबू तो इसको क्या बोलेंगे? द्विगुणित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विगुणित, यानी कि डिप्लॉइड बोलेंगे। ठीक है। यह n है तो इसको क्या बोलेंगे? अगुणित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगुणित, यानी कि इसको बोलते हैं n बोलेंगे। क्लियरिटी है। अगुणित है तो इसको n से सूचित करेंगे। क्लियरिटी है। और इसको किससे सूचित करेंगे? 2n से सूचित करेंगे। यह बात क्लियरिटी है। चलो, अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं। नींद आ रही है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। अब चलिए, हमेशा की तरह क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्रोमोसोम को युग्मक को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो अगर मैं युग्मक को बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा? 2n है तो एक n, और क्या हो जाएगा? एक n हो जाएगा। यह बात क्लियरिटी है। अब बबुआ इसमें तो कौन सा n है जी? एक ही n है। अब इसमें एक n है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यह बात क्लियरिटी है। रानी कैसी होती है? द्विगुणित होती है। लेकिन जो नर होता है, मेल होता है, वह कैसा होता है? अगुणित होता है। अब इन दोनों के बीच में क्या करवाना पड़ेगा? क्रॉस करवाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, अब इन दोनों के बीच में अगर मैं क्रॉस करवाऊं तो अगर मैं इस n का क्रॉस इसके साथ करवाता हूं तो यह क्या बनेगी बाबू? 2n बनेगा। क्या बनेगा? 2n बनेगा। और 2n किस में होता है? फीमेल में होता है। किस में होता है? फीमेल में होता है। यहां पे आप लोगों ने क्या सीखा कि जब एक नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी के बीच में संकरण करवाया जाता है तो जो आने वाला संतति होगी वह जब भी होगी तो क्या पैदा लेगी बबुआ? मादा पैदा लेगी। तो सर जी, नर का क्या? नर का क्या हुआ? नर कैसे पैदा लेगा? चलिए, अब देखो, नर के केस में क्या होता है ना कि 16 क्रोमोसोम तो इसके अंदर आ गया, लेकिन जो 16 क्रोमोसोम बचा है वह रानी क्या करती है? खुद से नर बना लेती है। क्या कर लेती है? खुद से मेल को ऑब्टेंड प्राप्त कर लेती है। यह बात क्लैरिटी है। संकरण कराने के दौरान क्या बनता है? फीमेल बनता है। लेकिन जो रानू मधुमक्खी होती है, नर को क्या कर लेती है? खुद से बना लेती है। यह बात क्लैरिटी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके पीछे का एक और मैं कहानी बताता हूं नींद भगाने के लिए। देखो, इसमें क्या होता है बाबू? एक छाता होता है जी, आप सभी लोगों को पता है। छत्ता जिसे बोलते हैं, छत्ता, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता। यह छत्ता है। अब क्या होता है? इसी छत्ता के अंदर रानी भी रह रही है, रानी मधुमक्खी भी रह रही है। क्वीन से लिख देता हूं। इसके अंदर ही मेल मधुमक्खी भी रह रहा है, और इसके अंदर ही कौन रह रही है बाबू? वर्कर भी रह रही है। यह बात क्लियरिटी है। इसके अंदर 3 तरह के मधुमक्खी रह रहे हैं। तो सभी को पता है कि वर्कर जो होगा क्या कभी भी लिंग का निर्धारण करेगा? नहीं करेगा। तो जब भी लिंग का निर्धारण करेगा तो चाहे तो क्वीन, इन दोनों ही करेंगे, यह है और ये करेंगे। इसके लिए क्या होगा? लिंग निर्धारण करने के लिए, यानी कि बच्चे को पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को मिलना पड़ेगा। क्लियरिटी है। लेकिन यहां पे क्या होता है बाबू? मधुमक्खी जो होती है वह रानी होती है। कैसी होती है? रानी होती है। और रानी का काम क्या होता है? घर के अंदर महल में बैठकर शासन को चलाना। अगर वह राजगद्दी पे बैठी हुई है तो वह शासन ही चलाएगी ना, थोड़ी ना वह दूसरा काम करेगी। अब वह शासन चला रही है, ये महारानी जो है राजगद्दी पे बैठी हुई है, तो इसके पास पावर है। अब क्या इसके पास पावर है कि यह मेल क्वीन के पास आके संकरण कर सकता है, मिल सकता है? बिल्कुल पावर नहीं इस मेल के पास। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वीन के पास क्या है बाबू? पावर है। क्लैरिटी है। तो क्या होता है ना कि जो मेल होता है ना वह क्वीन के चक्कर में लगा हुआ होता है कि चलो कभी ना कभी तो क्वीन बाहर निकलेगी ही, छत्ता से बाहर निकलेगी ही, तब हम क्या करेंगे? उसके साथ संकरण क्रॉस कर लेंगे। क्लियरिटी है। तो इसमें क्या होता है? क्वीन मधुमक्खी को कभी कभी मन होता है बच्चे जन्म देने के लिए,
क्लियरिटी है। जब क्वीन को लगता है कि भाई पॉपुलेशन घट रहा है तो क्या करती है, बच्चे को जन्म देगी। तो बच्चे को जन्म देने के लिए रानी क्या करती है, महल से यानी कि जो छत्ता होता है उससे क्या कर लेगी, बाहर निकल जाती है। अब ये बाहर निकली तो ये जो मेल मधुमक्खी होता है इसके मन में तो लड्डू फूटे कि ओ माय गॉड, अब मुझे रानी मिली। अब इसके पास तो पावर ही नहीं है, पहले राजगद्दी पे थी तो इसके पास पावर था, अब बाहर निकल गई तो इसके पास पावर क्या है, तो आम इंसान बन गई। तो मेल इसके चक्कर में लगा हुआ रहता है और इसके मन में लड्डू फूटता है, और फीमेल के पीछे पीछे मेल क्या होता है, भागता है। क्या करता है, भागने लगता है। तो फीमेल मधुमक्खी क्या होती है कि हवा में आ गई, और इसके पीछे पीछे जो चक्कर में लगा हुआ था मेल मधुमक्खी, वह क्या हुआ, क्वीन के पास अफरा तफरी मच गया। मेल मधुमक्खी तो बहुत सारा होता है। अब क्या होगा, इसमें से कोई एक मधुमक्खी जो मेल मधुमक्खी होगा वह क्वीन के साथ मिलेगा और क्या करेगा, यहीं पे जब मिलन होगा दोनों का तो यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा, बच्चा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, बच्चा का निर्माण होगा। और कैसा बच्चा, कैसा मधुमक्खी बनेगी बबुआ, तो कैसी बनेगी, जब भी बनेगी तो टूवेन बनेगी। कैसे बनेगी, टूवेन यानी कि लड़की बनेगी। यह बात क्लियरिटी है। चलो यहाँ तो आप लोगों ने सीख लिया कि मधुमक्खी में किस तरह से निषेचन होता है, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, जब भी होगा तो हवा के अंदर ही होता है। यह बात क्लियरिटी है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि भाई बबुआ मेल के पास तो वैसे भी क्रोमोसोम नंबर कम है, तो यह बेचारा बदनसीब इंसान ऐसे ही है। दूसरा बात क्या होता है, या मेल एक तो बेचारा रानी के चक्कर में लगा हुआ रहता है कि अब रानी बाहर निकलती है ताकि मुझे मौका मिल सके, और एक समय जब आता है कि जब रानी से मिलने का मौका भी मिलता है इस मेल को, तो जब मिलन होता है ना बबुआ, तो इसके तुरंत बाद बेचारा मेल की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाएगी, मेल की मृत्यु हो जाती है। कितना बदनसीब इंसान है बेचारा, सोच लो। डन। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। यही होता है मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण होना। क्लियरिटी है। अब सर जी रानी कब मिलेगी, देखो बाबू रानी तो मरती नहीं है, जब लगेगा कि रानी मर जाती है तो जो मादा मधुमक्खी होता है उसी में से किसी एक को रानी बना दिया जाता है। उसको कुछ विशेष प्रकार का मटेरियल जिसे शाही रस के नाम से बोलते हैं, उतना नहीं जानो, बस इतना जान के होता है। ठीक है, क्लियरिटी है। समझ में आया किस केस में मेल होता है और किस केस में फीमेल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे है कि जब नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी और नर के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो वह कौन सा मधुमक्खी जन्म लेती है, तो क्या बोलोगे आप लोग, फीमेल हनी बी यानी कि मादा मधुमक्खी पैदा लेगी। यह बात क्लियरिटी है। ठीक है, यह बात भी याद रखना कि जब रानी मधुमक्खी से नर मधुमक्खी का मिलन होता है तो उसके तुरंत बाद बेचारा जो नर मधुमक्खी होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियरिटी है। अब क्या होता है जी, और कुछ बच गया इसमें में भी, और कुछ तो नहीं बचा, नहीं और कुछ नहीं बचा। हाँ, जो संलयन किया वह तो मर गया, लेकिन और सब मधुमक्खी का क्या होगा बाबू, क्योंकि रानी के पीछे तो बहुत सारा मधुमक्खी बचे थे ना, तो उसका भी मृत्यु हो जाएगा। क्यों मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि जब वह एक बार छतरी से बाहर निकल जाते हैं तो उनको जो उसके अंदर जो मधुमक्खियां होती है वह मतलब अंदर घर में प्रवेश नहीं करने देती है, तो वह भी जब घर में प्रवेश नहीं करने देगी तो लावारिस हो जाएगा और वह भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो देख लो कितना बदनसीब होते हैं बाबू। समझ रहे हो मधुमक्खी केस में क्या होता है। सो आज का जो हमारा मकसद था लिंग निर्धारण को समझना, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। लिंग निर्धारण मैंने 4 में बताया कि एक मैंने बताया इंसान में कैसे होता है, बर्ड्स में कैसे होता है, इंसेक्ट में कैसे होता है, हनी बी में कैसे होता है, सब में मैंने आप लोगों को लिंग निर्धारण बहुत ही अच्छे तरीके से बतला दिया। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अब मिलते हैं कोई अलग से मतलब किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।